नमस्कार, आप आरबीएन नेटवर्क देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अन्नू सिंह। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन हाँ उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य संवारना? तो आइए टाटा पब्लिक स्कूल। टाटा पब्लिक स्कूल लाया है आपके बच्चों का भविष्य सुधारने का एक सुनहरा मौका। यहाँ आपके बच्चों को न केवल मिलेगी शिक्षा, अपितु उन्हें मिलेगी कई सारी अन्य सुविधाएं और खेल जैसे क्रिकेट, कराटे आदि। क्लास नर्सरी टू 8 CBSE पैटर्न। नवगछिया के तीतरी NH 31 सर्विस रोड के पास मोबाइल 9153676471। छात्र एवं छात्राओं के लिए विद्यालय में आवासीय की उत्तम व्यवस्था। आपके बच्चे रहेंगे हमेशा CCTV कैमरे की नजर में। बिहार में शौच करने गई नाबालिग का अपहरण। नरकटियागंज शिकारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया है। मामले में लड़की के पिता ने शिकारपुर थाने में FIR दर्ज कराई है। दर्ज FIR में चिंगोना गांव निवासी सयाम मियां, कमरूल मियां और शिकारपुर पुरानी बाजार के इमरान मियां समेत 5 के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया है। दर्ज FIR में बताया कि उसकी पुत्री रविवार को 3 बजे घर के बाहर सरेई में शौच करने गई थी। इस दौरान आरोपितों ने उसे अगवा कर लिया। जब वह उसके घर गया और अपनी लड़की को वापस करने की बात कही तो आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की और जाति सूचक गाली दिया और घटनास्थल से भगा दिया। इसके साथ ही थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि मामले में FIR दर्ज कर लिया गया है। नाबालिग की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है। भागलपुर के तिलकमाझी विवि में कुलपति के गायब रहने पर बवाल बढ़ने लगा है। तिलकमाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्र संगठन के कार्यकर्ता कई अनियमितताओं को लेकर BN कॉलेज से होते हुए TNB कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन पहुंचे। बहुजन स्टूडेंट यूनियन के नेता सोनम राव ने कहा, यह विश्वविद्यालय कुलपति विहीन होने के चलते कई प्रतिशत शिक्षा की गुणवत्ताओं में भी गिरावट आई है। कुलपति नहीं रहने से सभी छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में अटका हुआ है। वहीं उन्होंने परीक्षा के कॉपियों के कागज के बारे में भी कहा। साथ ही साथ विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य विभाग के बारे में गुणवत्ता बढ़ाने की भी बात कही। खेल विभाग के खर्च के ब्यौरों को भी सामने रखने की बात कही। खेलकूद विभाग में जारी धांधली की जाँच कराने और खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाओं की गारंटी देने की बात कही। साथ ही कॉलेज के प्रयोगशाला, पुस्तकालय को भी आधुनिक बनाने के लिए यह प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में सबों की एक ही मांग है, विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति हो जिसमें शैक्षणिक के साथ साथ गैर शैक्षणिक गतिविधियों में भी गति आ सके। साथ ही साथ उन्होंने कैट परीक्षाओं के मूल्यांकन का भी फिर से मूल्यांकन करने पर जोर दिया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने भाग लिया। का प्रतिरोध मार्च बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन बिहार के बैनर तले जो मांग है हमारी, अस्थायी कुलपति की नियुक्ति हो, सत्रों को नियमित किया जाए, पेट रिजल्ट में जो धांधली हुई है उसकी जांच हो और उसकी कॉपी पुनर्मूल्यांकन हो, स्वास्थ्य केंद्र में बुनियादी सुविधाएं की गारंटी हो, हॉस्टलों में बुनियादी सुविधाओं की गारंटी हो और खेलकूद विभाग में छात्रों की जो राशि पड़ी हुई है उसकी सार्वजनिक हो। आप लगातार जो है प्रतिरोध वहाँ से आप पे जो है मूवमेंट करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक जो है वो विश्वविद्यालय प्रशासन में जुड़े रहेंगे, तो इसको आगे की कार्रवाई क्या होगी? हम सब इस मूवमेंट के बाद आंदोलन को तेज करेंगे, विश्वविद्यालय बंद भी कराएंगे और उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे। सोनम राव, बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन बिहार के अध्यक्ष। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार के कटिहार पहुंचे। दिल्ली में हुए दंगा पर गिरिराज सिंह ने कहा, हनुमान जयंती के जुलूस पर कातिलाना हमला यह साबित करता है कि देश को अस्थिर करना और अपनी ताकत को दिखाना ही उनकी मंशा है। इन घटनाओं के बाद OVC टाइप के लोग जो कहते हैं उस गली में क्यों गए, क्या उन्होंने देश को बांट दिया कि यह हिंदू की गली है, वह मुसलमान की गली है, यह मानसिकता बता करके वह आपस में विभेद कराना चाहते हैं। ऐसे लोग कान खोलकर सुन ले, भारत में रामनवमी जुलूस, हनुमान जयंती जुलूस नहीं निकलेगा तो क्या यह बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों में होगा? मैं देश के तमाम ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, आज तक तो कभी ताजिया के जुलूस पर लाठी या भाला या पत्थरों से हमला नहीं हुआ है, कोई बता दे। कुछ लोग भारत में शरिया कानून लाना चाहते हैं। यह वही लोग हैं जो कभी हिजाब के नाम पर, कभी CA कानून के विरोध के नाम पर यह देश को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। ये लोग जिन्ना के DNA वाले हैं, चाहे OVC हो चाहे जो भी हो, यह देश में नहीं चलने वाला है। और भारत में हमारी जो सहिष्णुता है, टॉलरेंस
है उसकी परीक्षा कोई न ले। अब परीक्षा लेने का समय बीत रहा है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान में जो हमारी मंदिरें थी वह टूट गई, हमारी बेटियां मंडप पर से उठ गई, लेकिन भारत के अंदर आप 3 करोड़ से 30 करोड़ हो गए। हमने गले लगाया, फिर भी हमने कोई आपत्ति नहीं जताई कि हमारी मंदिर टूट गई, हमारी आबादी गिर गई। और आज अगर भारत के अंदर देश तोड़ने वाली हरकत होती है तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता है, हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते रहेंगे, जिस पर रोक ना ही लगा है ना ही लगने देंगे, यह सभी याद रखें। ये अब देश में नहीं चलने वाला। और भारत में हमारी जो सहिष्णुता है, टॉलरेंस है, इस टॉलरेंस की परीक्षा अब देखे लोग कौन टॉलरेंस है कौन इनटॉलरेंस है। हमारी परीक्षा न ले, परीक्षा लेने का समय बीत रहा है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान में जो हमारी मंदिरें थी वो तो टूट गई, हमारी बेटियां मंडप पर से उठ गई, लेकिन भारत के अंदर आप 3 करोड़ थे 30 करोड़ हो गए, हमने गले लगाया। आपके 3000 से 3 लाख आपके मस्जिद हो गए, हमने फिर भी नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं दर्ज की। हमारी मंदिरें टूट गई, हमारी आबादी गिर गई। और आज अगर भारत के अंदर में ऐसी घटना कभी होता जैसे जहांगीरपुर में हुआ, जैसे करौली राजस्थान में हुआ, जैसे खरगोन में हुआ मध्य प्रदेश में, तो आज सारे लोग पॉलिटिकल टूरिज्म करने जाते। राहुल गांधी से लेकर के लालू यादव भी उठ करके, बीमार भी थे तो फिर भी चले जाते और मांग करते। क्या मांग करोगे? भारत से अब हिंदू कहां जाएगा? भारत में अगर अपना जुलूस नहीं निकालेगा तो क्या पाकिस्तान में निकालेगा? ये देश। पटना गया रेलखंड में तारेगना स्टेशन परिसर से अतिक्रमण को हटाया गया। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से बसे दुकानदारों को भी हटाया गया। बाद में जेसीबी गाड़ी चलाकर अतिक्रमण को साफ कर दिया गया। इसके साथ ही रेल अधिकारी दानापुर स्थानीय नगर कार्यपालक पदाधिकारी, अंचल अधिकारी के अलावा आरपीएफ और जीआरपीएफ की काफी संख्या में पुलिस बल की सहायता से अतिक्रमण को हटाया गया। करीब 200 दुकानदारों को हटाकर सख्त हिदायत दी गई, किसी भी हालत में यहां दोबारा दुकान नहीं लगाना है, नहीं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरे पर रेल अधिकारी ने बोलने से इनकार किया। 3 साल की बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। खबर बगहा के रामनगर से है, जहां नगर के तुरहा टोली में एक 3 महीने की मासूम बच्ची के बीते दिन टीका लेने के बाद मौत को लेकर उसके परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आकर अस्पताल में बच्ची की मौत का दोषी बताया और जमकर इसका विरोध प्रदर्शन किया और बताया कि बीते दिन अस्पताल में टीका लगा, रात को सब ठीक था, लेकिन सुबह में बच्ची ने दूध पीने के बाद अजीब तरीके की हरकत की, जिसके बाद उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगा और थोड़ी देर में बोझल हो गई। जब अस्पताल आकर जांच हुई तो डॉक्टर ने बच्ची को मृत बताया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने आकर मौके को संभाला। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर चंद्रभूषण ने काफी समझाने बुझाने पर मामला को शांत करवाया। थाना अध्यक्ष कपूर नाथ शर्मा के आने के बाद परिजन घर लौट गए। उनको टीका पड़ा था 18 तारीख और उनके कथनानुसार 18 की रात में उसकी कंडीशन खराब हुई और बच्चा का देहांत हो गया। उस संदर्भ में इन लोगों का हमारा पक्ष यही है, वो दिन 11 बच्चों को टीकाकरण किया गया था, जिसमें फर्स्ट डोज जो 4 आदमी को पड़ा था, उस संदर्भ में उनके पेपर मैंने दिखा दिया है। और मेरे तरफ से टीकाकरण के बिंदु पर अगर कोई भी खतरा होता है तो AFI तुरंत होता है, विदिन हाफ एन आवर वो घटना घटती है। क्योंकि रात की घटना घटी है तो उस संबंध में मृत्यु का कारण दूसरा हो सकता है, तो भी मैंने सजेशन दिया था कि पोस्टमार्टम कराना चाहो तो करा सकते हो। एम्बुलेंस को लेकर तरह तरह का आरोप लगाया कि चालक उस समय इमरजेंसी में 500 रुपये मांगता है। चूड़ा फैक्ट्री में लगी आग। खबर बेतिया के चनपटिया से है, जहां चनपटिया नगर पंचायत स्थित गणेश प्रसाद
जो स्कूल से सटे एक चूड़ा फैक्ट्री चलाता था उसमें भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। आग लगते ही इसकी सूचना चनपटिया थाना को दी गई, जिसके बाद पुलिस के साथ दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं फैक्ट्री के आसपास ऊंचे मकान हैं। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसे नियंत्रित करने में पुलिस लगी हुई है। आपको बता दें कि यह चूड़ा फैक्ट्री चनपटिया के ही रामजी प्रसाद का है, जिसे बड़े पैमाने पर प्रसिद्ध मरचा का चूड़ा बनाया जाता है और उसकी पैकेजिंग कर कई जगहों पर सप्लाई किया जाता है। लिहाजा आग लगने के कारण लाखों की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अभी क्षति का सही आकलन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आग पूरी तरह से बुझने के बाद ही क्षति का सही आकलन किया जाएगा। मुंगेर के सदर अस्पताल में लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। मुंगेर के सदर अस्पताल में मरीजों को हर सुविधा मुहैया कराने के दावे किए जाते हैं, पर इसके उलट सदर अस्पताल में पिछले 8 दिनों से अल्ट्रासाउंड विभाग बंद रहने के कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अल्ट्रासाउंड विभाग के बाहर नोटिस चिपकाया गया कि मशीन के खराब रहने के कारण अल्ट्रासाउंड बंद है और सुविधा के लिए हमें खेद है। साथ ही अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए मरीजों को निजी क्लिनिक का सहारा लेना पड़ा, जहां महंगे दामों में लोग अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत गरीब तबके के मरीज और गर्भवती महिलाओं को हो रही है, जो बाहर में अल्ट्रासाउंड करवाने में असमर्थ दिख रहे हैं। वहीं इस मामले में सिविल सर्जन ने बताया कि अल्ट्रासाउंड मशीन का एक पार्ट प्रोब खराब हो गया है, जिसका मूल्य करीब 1.50 लाख रुपए है, जिस कारण इसको लेकर के विभाग को पत्र भी लिखा गया है और जल्द ही पुनः इसे शुरू कर दिया जाएगा। बोकारो पुलिस उस समय हक्का बक्का रह गई जब उसने एक लावारिश कार से उजला पाउडर, पत्थर के टुकड़े और एक हथियार बरामद किया। बरामद पाउडर को विस्फोटक माना जा रहा है। उक्त कार बोकारो रामगढ़ हाईवे से सटे सिवंडी इलाके में लावारिश हालत में बरामद किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर माराफाड़ी पुलिस ने लावारिश कार को जब्त किया, जिसमें एक लोडेड गन व बम बनाने में प्रयुक्त होने वाले विस्फोटक बरामद किए गए हैं। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बरामद विस्फोटकों के RDX होने की भी चर्चा चल रही है। राष्ट्रीय जनजन पार्टी एवं राजद के गठबंधन के प्रत्याशी अमन कुमार पासवान जी का बोचौहा विधानसभा क्षेत्र से जीत की खुशी में गोपालपुर विधानसभा के राष्ट्रीय जनजन पार्टी के पूर्व प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के बीच मिठाई वितरण करवाया एवं सभी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। मौके पर उपस्थित नवगछिया प्रखंड के उप प्रमुख गौतम सिंह, कन्हैया कुमार झा, अभिषेक भारती, बबलू कुमार चौधरी, योगेश चौधरी, शंभू चौधरी, संजय राम, ललन चौधरी, अभिषेक कुमार झा, नीतीश चौधरी, संजय सिंह, मोहन कुमार, दीपक सिंह, सुजीत कश्यप, दिनकर कुमार, गौरव ठाकुर, सदानंद कुमार एवं बहुत सारे कार्यकर्ता उपस्थित थे।